बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में विक्रम नाम का राजा राज करता था। वह दयालु, न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी अपने साथ एक पुराना नक्शा लेकर आया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई नक्शा है। इस नक्शे की मदद से हम जंगल में छिपा खजाना ढूंढ सकते हैं। अगर यह खजाना मिल जाए तो पूरा राज्य समृद्ध हो जाएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अगर इससे प्रजा का भला हो सकता है तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। अगले ही दिन राजा विक्रम मंत्री और सैनिक व्यापारी के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कई घंटे की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां व्यापारी ने नक्शे में निशान दिखाया था। वहां पर गड्ढा खुदवाया गया। धीरे धीरे जमीन से सोने चांदी के बर्तन और चमकते हुए जवाहरात निकलने लगे। यह देखकर सभी की आंखें चमक उठी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो हमारे राज्य के लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। इस खजाने से हम प्रजा का कल्याण कर पाएंगे। लेकिन व्यापारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अगर यह सारा खजाना राज्य और प्रजा के लिए बांट दिया जाएगा तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। क्यों ना मैं इसका एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लूं? कोई ध्यान नहीं देगा। जब राजा और मंत्री खुशी में मग्न थे, व्यापारी ने धीरे से कुछ सोना और जवाहरात निकालकर पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया। मंत्री की नजर बड़ी तेज थी। उसने व्यापारी को कुछ गलत हरकत करते हुए देख लिया। उसे शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस मन ही मन निश्चय किया कि वह इस पर नजर रखेगा। रात का समय आया। सब सो चुके थे, लेकिन व्यापारी का लालच उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। व्यापारी धीरे धीरे उठकर छिपा हुआ सोना लेने उसी पत्थर की ओर पहुंचा, लेकिन मंत्री भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही व्यापारी झुककर सोना निकालने लगा, तभी पीछे से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। व्यापारी ने डर के मारे मुड़कर देखा तो सामने एक बड़ा शेर खड़ा था। व्यापारी कांपने लगा और घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी अचानक मंत्री वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार खींची और शेर की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ा। मंत्री की बहादुरी देखकर शेर कुछ पल रुका और फिर जोर से दहाड़कर जंगल की गहराइयों में भाग गया। व्यापारी हांफते हुए बोला, मंत्री जी, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप ना आते तो मैं तो आज मारा ही जाता। मंत्री ने कठोर स्वर में कहा, अगर तू लालच में अंधा ना होता तो तेरी जान पर कभी संकट ही ना आता। ये सब तेरे लालच का परिणाम है। तू खजाने को छिपा कर रखना चाहता था और उसी लालच ने तुझे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। सुबह होते ही मंत्री व्यापारी को राजा के पास ले आया और सारी घटना बता दी। राजा ने जब यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस लालची व्यापारी को तुरंत कैद कर लो। जिसने राज्य और प्रजा को धोखा देने की कोशिश की, उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सैनिक व्यापारी को पकड़कर ले गए। राजा ने बाकी खजाना राज्य के विकास और प्रजा के हित में लगाने का निश्चय किया। सभा में खड़े होकर राजा ने जनता को समझाया, लालच इंसान को अंधा कर देता है। वह दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है और अंत में खुद संकट में पड़ता है। धन और दौलत से बड़ा सुख है ईमानदारी और संतोष। याद रखो, लालच बुरी बला है।